राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष और हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री अजय पाल गंगवार जी पधारे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, 76वें गणतंत्र दिवस पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और अभी 6:30 के लगभग हो रखे हैं, 6:45। तो आज ऑफिस निकलते हैं और आज जो एक्टिविटी होगी वो दिखाएंगे आपको। और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। अरे जोरो भी आ गया, अरे जोरो भी आ गया। जोरो जोरो खेलेगा है। जोरो बेटा अभी तैयार होके जा रहे हैं, ठीक है, तैयार होके जा रहे हैं। हाँ नानू हाँ कोई तो फिर तैयार होते निकलते। अभी सूरज देवता देखो निकले नहीं हैं, निकलने वाले हैं। और मौसम काफ़ी खुशनुमा बहुत शानदार हो रखा है। तो निकलते तैयारी करते। दोस्तों नीमा ने खाली पेट जाने से पहले कह दिया पोहा खा लो, चाय पोहा खा के फिर निकल रहे हैं। करीब लगभग 7:15 होने रहे। फिर झंडारोहण करेंगे, राष्ट्रगान करेंगे। खाली पेट जो है नहीं निकलना चाहिए सर्दी में। चलिए भैया अब निकल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सीएम ऑफिस और तैयारी कराते। चलिए पहुंच गए महिला चिकित्सालय। अरे रंगोली नहीं बनाई किसी ने? अरे कब बनाओगे, टाइम हो रहा है। आ गए सब लोग? अरे सुनो यहाँ कर दी तुमने? मम्मी जो हर साल की तरह रंगोली बना रही है, फटाफट बना देती है। और सब बच्चे जा रहे हैं 26 जनवरी बनाने। दुनिया भर की बातें बोलो, माइक में हाँ भाई बोल जल्दी से, जल्दी बोल। हाँ आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर तो ये हमारा राम रेस प्रैक्टिस कर रहा है। हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। वीडियो बना के वो इस समय सीएमओ ऑफिस में है, तो सीएमओ ऑफिस की व्यवस्था उन्हें देखनी पड़ती है। भैया हम जा रहे हैं, ठीक है, सीएम ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ अरे पागल कहेगी, वहाँ करना है मेन। तैयारियाँ पूरी हो गई और सब जगह माहौल है 26 जनवरी का। सबको चलिए भाई, सब लोग हमारे ऑफिसों में 26 जनवरी की तैयारी हो रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पहुंच रहे हैं। बहुत पुराने पुराने लोग हैं। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पधारे हुए हैं। तो आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय की ओर से है। हम सर्वप्रथम झंडारोहण होगा, उसके बाद राष्ट्रगान होगा। तो आप लोगों से अनुरोध है, अनुशासन दिखाते हुए यहाँ पर खड़े हो जाए। जो उधर पीछे छुपे हुए हैं वो भी बाहर आ जाए। अपना तो दिखा रहा है, सिर्फ 2 मिनट रह गए। तो जो इधर उधर घूम रहे हैं उनसे अनुरोध है कि इधर आ जाए, प्रांगण में आ जाए। मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे झंडारोहण के लिए इधर आए और झंडारोहण करने का कष्ट करें। और उसके बाद सब लोग सावधान की स्थिति में आ जाएंगे। और सर आइए, चलो आइए सर, आप लोग आइए।
अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, स्वतंत्रता सेनानियों की। दोस्तों, हम जानते हैं कि आज हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 से हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, सबको मालूम होगा। लेकिन गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब है जिस देश का शासक जनता द्वारा निर्वाचित होता है वो गणतंत्र कहलाता है। आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। तो आज हमारे यहाँ जो मेहमान आए हैं, कुछ बाहर से हमारे स्टाफ भी आए हुए हैं, और खास बात यह है कि हमारे आज मैडम उपस्थित हैं, तो जोरदार तालियों से सभी का स्वागत है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की जो कड़ी तपस्या थी, उसके बाद हमारा भारत का ये संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमारे देश को आजाद होने मालूम है आप लोगों को, किसी ने हिंसा के माध्यम से, किसी ने अहिंसा के माध्यम से देश को आजाद कराया। क्रांतिकारियों को बहुत नमन है। और हमारे बापू जिन्होंने असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कितने आंदोलन चलाने के बाद इस देश को आजाद किया था। तो आज मैं इसी क्रम में सबसे पहले हमारे एसीओ प्रशासन महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे 2 शब्द बोले 26 जनवरी के अवसर पर। आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय, भाई साथी हैं, आज हमारा गणतंत्र दिवस है। आज के दिन भारत के अंदर आज़ादी के बाद इस देश को कैसे चलाना है, इसके नियम कायदे कानून लागू किए गए थे, उसको हम संविधान कहते हैं। सबसे पहले मैं नमन करता हूँ उस महापुरुष को जिसके द्वारा ये संविधान रचित किया गया और देश में लागू किया गया। क्योंकि किसी देश को आज़ाद होने के बाद इसी के साथ सभी को फिर से रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं इस अवसर पर जिला बलेरिया अधिकारी जी को आमंत्रित करता हूं कि इधर आएं और अपने विचार व्यक्त करें। जोरदार ताली बजना चाहिए भाई। आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। उस दिन जो ब्रिटिश संविधान था वो हमारे यहाँ समाप्त हुआ। आप सभी लोगों को ये चीज़ें पता हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि जैसा कि संविधान में हमारे मूल अधिकार और हमारे कर्तव्य के बारे में भी कहा गया है, हमारे लिए स्वतंत्रता, हमारे न्याय, हमारी एकता, अखंडता के बारे में भी बताया गया है। हमें उसमें हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं, तो हमें हमारे कर्तव्यों के बारे में। मैं डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अंसारी साहब से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर आपको संबोधित करें। आज की इस रिपब्लिक डे के अवसर पर आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय और जितने भी मेरे सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं और मेरे समस्त स्टाफ को मेरे रिपब्लिक डे की बहुत बहुत मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब मैं जिला प्रशासनिक अधिकारी महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द बोले इस मौके पर। बहुत बहुत धन्यवाद दयारा साहब। यहाँ उपस्थित हमारे सीएमओ सर और मैडम, बाकी हमारे दोस्तों,
आप सभी को 76वां स्वतंत्रता दिवस जो है नहीं बल्कि संविधान दिवस की मुबारकबाद है। हमें एक चीज़ जान लेनी चाहिए कि आज ध्वजारोहण का मतलब ये कि हमारे पास पहले से ध्वज था। ये हमें इस संविधान लागू होने के दिन एहसास कराया। 1950 को 26 जनवरी के दिन जिस दिन संविधान लागू हुआ, उस दिन गणतंत्र या लोकतंत्र को हम लोगों ने स्वीकारा। गणतंत्र का मतलब ये होता है कि शासन सत्ता के अंतिम या सर्वोच्च बिंदु तक अगर आपके पास योग्यता है, उसमें बिना किसी भी भेद किए हुए। अब मैं डॉक्टर सतीश साहब से अनुरोध करूँगा कि तो सब बोले, बहुत अच्छा बोलते हैं। धन्यवाद कुमार जी। आज मेरा सौभाग्य है मैं यहाँ पर क्षेत्र में गणतंत्र में आप लोगों के साथ शामिल हुआ और मैं अपनी तरफ से आदरणीय CMO साहब, अपने साथियों को और सबकी मुबारकबाद देता हूँ अपनी तरफ से। और हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं 26 जनवरी। हालांकि हमारे जो डॉक्टर राकेश कुमार जी जो हैं, इन्होंने काफ़ी इतिहास बताया। एक थोड़ी मैं जानकारी और दे दूँ। जब संविधान जो है 25 नवंबर को हैंडओवर कर दिया गया, तो 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्यों मतलब लागू किया गया, इसके पीछे भी एक तार्किक है। जब हमारे देश में आज़ादी के लिए कोई हिंसक, कोई अहिंसक, कोई अहिंसा, कोई ऐसे लोग आंदोलन अपने अपने तरीके से आज़ाद कराने की मतलब कोशिश कर रहे थे। जो जिस लायक था उस हिसाब से आंदोलन कर रहा था, जो जिसकी सोच थी। तो उसमें 1930 के आसपास, शायद 1929 है, 1930 है, लाहौर में इंडियन कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, करीब लगभग दिसंबर के महीने में। डेट मुझे नहीं मालूम। देखिए कितनी शानदार जानकारी दी। ध्यान से सुने तो कुछ समझ में आता है कि क्या क्या नई जानकारी है कि अपने बच्चों को बता सके। अब मैं ACM RCH डॉक्टर अमित जी को आमंत्रित करूँगा कि 2 शब्द आपको भी दें। आदरणीय हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी सर और मेरे सीनियर्स और मेरे कलीग और मेरे सभी प्यारे कर्मचारी, सभी को मेरा नमस्कार। जो इस प्रांगण में खड़े हैं सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। सबने जानकारी, सभी को हिस्ट्री सबको पता है। तो बस मैं सिर्फ 1 या 2 लाइनें बोलूँगा। सबसे पहले हमें देश के संविधान के प्रति वफादार होना है और इस देश के प्रति वफादार होना है ताकि हम इस देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जा सकें। इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, सभी इस बारे में जानते हैं। तो कृपया करके हम सभी लोग अपने काम को पूरी कर्तव्य और ईमानदारी से करें। अब मैं हमारे जो DCPM है, DPM है जितेंद्र जी, उनसे अनुरोध करूँगा कि वो भी 2 शब्द बोले। भाई ताली बजा दिया करो, ताली बजाने से ये है ब्लड सर्कुलेशन सही रहता। सभी को 26 जनवरी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं बाकी तो हमारे वक्तागण जितने भी हैं सबने बहुत कुछ बोल दिया है। मेरे पास इतना कुछ नहीं, क्योंकि मैं बहुत एक छोटा सा व्यक्ति हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि हम शारीरिक रूप से तो आज़ाद हो चुके हैं, सच्चाई ये है, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी हम कहीं ना कहीं गुलाम हैं। ये हो सकता है कुछ लोगों को इसी बुरी लगे। मैं सिर्फ इस मंच के माध्यम से, चूँकि आज मुझे सौभाग्य मिला है बोलने का, यही कहूँगा कि कम से कम हम अपने अधिकारों के लिए तो लड़ते हैं। जिस दिन हम अपने कर्तव्यों के लिए लड़ना शुरू कर देंगे और उनको निर्वहन ईमानदारी से करना शुरू कर देंगे, वास्तव में उसी दिन हमारा संविधान की जो सच्चाई से हम मानेंगे कि उसी दिन हमारा संविधान और अच्छी तरह से लागू हो सकता है। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि प्लीज़ अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करिए, बाकी सब ऊपर वाले को छोड़ दीजिए। धन्यवाद। अब मैं दुबे जी नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ गए? लखनऊ है। तो बड़े बाबू यादव जी को आमंत्रित करूंगा, आप आ जाइए, 2 शब्द बोलिए, आइए जल्दी। हाँ, जो भी यहाँ बाहर से आए हमारे साथी, जो यहाँ पे हैं, जो भी बोलना चाहें तो बोले, तो ये ना कहें कि अनुवार साहब हम बोलना चाह रहे थे और बोल नहीं पाए यार, बनी मन में चलता रहा। तो आप लोग इसके बाद सोच लीजिए, बता दीजिए। ताली बजा दो भाई, बड़े बाबू आए। धन्यवाद। आदरणीय मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय एवं समस्त अधिकारीगण एवं समस्त साथी, सभी को
26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई है और अनंत शुभकामनाएं। और कोई? हाँ सर, आइए डॉक्टर पवन कपाई जी, पहले आइए, आप आइए, कोई बात नहीं। हाँ आइए, हाँ आइए। हेलो, मैं डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से आई हूँ, सुषमा देवी नाम है मेरा, और मैं बीएसडब्ल्यू में डॉक्टर हूँ। डिस्ट्रिक्ट बरेली के आदरणीय सीएमओ सर को नमन करती हूँ, बाकी कर्मचारी जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी प्रणाम और नमन करती हूँ। 26 जनवरी की बधाई, सबको शुभकामनाएं मैं अपनी तरफ से, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत की तरफ से आप लोगों को दे रही हूँ। और मैं कहना चाह रही हूँ, सभी ने सर ने अच्छा बोला है, सबने ये कहा है कि समानता का अधिकार हमें मिला है सिर्फ संविधान के माध्यम से। और एक बात है, जिसने संविधान बनाया है उसका नाम लेने में क्या शर्म आती है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, जिसने हमें समानता का अधिकार दिया है, सिर्फ वही व्यक्ति ऐसा है कि जिसने हमें ऊंचाइयों को छूने की आज़ादी दी है, महिलाएं हों और चाहे पुरुष हों। सिर्फ उसके बिना इंडिया का चलना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। जिस इंसान ने हमें आज़ादी का शब्द दिया, सिर्फ उसी ने दिया है, बाकी तो सब ठीक है। उन लोगों ने ज़रूर इसमें सबकी भागीदारी रही है पूरी इंडिया की, लेकिन जिसने संविधान बनाया है उसका सबसे पहले नाम आना चाहिए। भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर की जय। चलिए, अब मैं डॉक्टर पवन कपाई जी को आमंत्रित करता हूँ। इसके बाद कोई किसी ने गाना या शेरो शायरी या देशभक्ति का कोई गाना तैयार कर रखा हो तो आए। इसके बाद हम मैडम जी को बुलाएंगे और बड़े जोरदार ताली से मैडम का स्वागत कीजिए। मैडम जी को बुलाएंगे हम, क्योंकि अब आई है तो बोलना तो पड़ेगा ही। फिर सबसे आखिर में हमारे सर जी बोलेंगे। आदरणीय सीएमओ साहब, मैम, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण और कर्मचारीगण, आप सबको 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज सबने सब कुछ कह दिया है, कुछ कहने के लिए बचा तो नहीं है। हाँ, लेकिन बस यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो भी अपने रोज़मर्रा में कार्य कर रहे हैं, जो ऑफिस के काम कर रहे हैं, ये सब वफादारी और ईमानदारी के साथ करते रहें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें और मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से जो है हम लोग स्वस्थ रहते हुए अपना कार्य कर सकें। भारत माता की। कोई तैयार नहीं है? क्या बात है? अभी नहीं, सर को तो हम बुलाएंगे, ये सर तो समापन करेंगे। अब मैडम को मैं आमंत्रित करूँगा। मैडम 2 मिनट बधाई दे दीजिए मैडम, ये तो दे सकती है। अच्छा, तो देखो ऐसा है, जब तुम लोग सब नहीं कर सकते हो तो ये तो बजा सकते हो। बजा सकते हो नहीं? क्या ये बजा सकते हो? बजाओ, अच्छे बजाओ। अरे ऐसे बजाते हो लगातार। थोड़ा सा मैं भारत के बारे में बता रहा हूँ। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, मेरे भारत ने दुनिया को तब दिया तारों की भारत ने दुनिया को पहले दिलाए। देता ना सब भारत तो यूं जान पे जाना मुश्किल था। धरती और की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहली आई, सभ्यता जहाँ पहली आई, पहली करनी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे भगवान मेरे बढ़ता ही रहे और बढ़ता ही रहे और जय हिंद, जय भारत। अब मैं अंत में अपने मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि हम सब लोगों को आशीर्वचन दें। जोरदार ताली बजना चाहिए। बंद हो गया, बंद हो गया, बंद। आप
सभी वक्ताओं ने सब कुछ कह दिया है। और जैसे हमारी महिला वक्ता ने कहा है कि आज जो संविधान आज के दिन लागू हुआ था, उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बहुत अहम रोल था और उनके बिना ये संभव नहीं हो पाया कि संविधान कैसे लागू किया गया। तो उनको हम नमन करते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को। और कार्यालय में जो दायित्व आप लोगों को सौंपे जाते हैं या सौंपे गए हैं पद के अनुसार, तो मेरा मानना यह है कि उन दायित्वों का निर्वाह अच्छे से करना चाहिए। परिवार के साथ तो आप अपने दायित्व निभा रहे होंगे, लेकिन कार्यालय के दायित्व अलग होते हैं और परिवार के दायित्व अलग होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सब लोग अपने अपने पदेन दायित्वों का निर्वाह करेंगे तो हमारा कार्यालय अच्छे से सुचारू रूप से चल पाएगा। साथ साथ उसमें स्वास्थ्य विभाग का भी नाम रोशन होगा, जनपद बरेली का नाम रोशन होगा और स्टेट में हमारा स्थान अग्रणी रहेगा। इसके साथ साथ एक संदेश शासन ने जो दिया हुआ है, वो हमारा एक कैंपेन चल रहा है, 100 डेज टीवी कैंपेन। तो चूँकि उसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, हमें स्पेशल आदेश दिए गए हैं ऊपर से कि जो टीवी के मरीज हैं उनको आप लोग किस तरीके से देखते हैं। 100 दिन का जो प्रोग्राम हमारा 24 मार्च को ख़त्म हो रहा है, हाउस टू हाउस हमारी सभी आशा, आंगनवाड़ी, BSW समारोह में सम्मिलित हैं। उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि जो हमारा निश्चित पोर्टली मिशन है, उसके अंतर्गत आप सभी लोग कुछ न कुछ टीवी के मरीजों को गोद लेना सुनिश्चित करें। 6 महीने तक इनका इलाज चलता है और उनको मरीजों को जो है 1000 रुपये महीने हम लोग प्रोवाइड कराते हैं पहली किस्त। तो 3000 रुपये पहली किस्त में और 3000 रुपये 84 दिन का जब कोर्स हो जाता है तो उसके बाद 3000 हम लोग देते हैं। तो मेरा ये मोटो था आप लोगों को बताने का कि 7635 लगभग हमने पोर्टली वितरण कर दिया है। इस हार्दिक बधाई और जय संविधान और जय भारत के साथ में उद्घोष के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, थैंक यू सर। अब बस समापन करा जाता, लेकिन थोड़ा सा बोल देता हूँ। भारत माता की, हमारे क्रांतिकारियों की। मुझे लगता है जितने लोग खड़े होंगे सबसे ज़्यादा उम्र मेरी होगी इस समय, लेकिन तुम्हारे शरीर में जान ही नहीं है कुछ। मैं यहाँ भी संभाल लेता हूँ, महिला चिकित्सालय, घर भी संभालता हूँ, सब काम, और ये माइक भी संभाल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। आप लोगों को APSC लाइव में देख लेना तुम लोग, ठीक है। लेकिन तुम लोग जान नहीं, एक बार आखिरी बार बोलो, कुछ भैया वितरण होगा कि नहीं होगा? खाना पीना है ठेकेदार साहब? है तो ऐसा आप लोग बोलिए, इसके बाद हम आप लोगों को मिष्ठान वितरण कराएंगे जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। भारत माता की, हमारे संविधान की जय हिंद, जय भारत। और रुकने के बाद शाम का जब भोजन का समय होता है तो उस घर में महिला एक होती है और उसकी बहू होती है। जब वो खाना परोसते हैं, महिला एक बार उसकी साथ आती है और फिर चलिए, जिला चिकित्सालय का प्रोग्राम हो रहा है, अब महिला का देखते क्या हाल है। दोनों नहीं आते आएगा हमारे बीच में हमारे चीफ फार्मासिस्ट, हमारे बीच में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष और हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री अजय पाल गंगवार जी पधारे हैं इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर। तो उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए भाई। हमारी जोरदार ताली। आप ही इस मंच का संचालन हमेशा से करते रहे हैं, लेकिन आज इन्होंने मुझे दायित्व दिया क्योंकि आप इस समय CMO ऑफिस में भी कार्य देख रहे हैं, तो CMO ऑफिस में भी ध्वजारोहण करके आप आ रहे हैं शायद। तो इतना प्रेम, इतना लगाव है कि वहां से ध्वजारोहण करने के बाद सीधे यहाँ पर आए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। धन्यवाद। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मैट्रन साहब से चाहूंगा कि वो भी आकर के इस पावन पर्व के अवसर पर अपनी 2 बात जरूर रखें। मैट्रन साहब।
एक राष्ट्रगीत प्रस्तुत करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डिम्पल ने कर दिया। डिम्पल तुम्हारा हो गया? वगैरह सब भाग गए। हैं? जाता हूँ। भारत माता की अरे मैनेजर साहब को बुलाओ, हॉस्पिटल मैनेजर। अब नंबर तो आने दो भाई। अच्छा अच्छा। हमारे आदरणीय पटेल जी का बहुत बहुत आभार। महाराणा प्रताप जिला संयुक्त चिकित्सालय और जिला महिला चिकित्सालय के परिसर में हम इस समय 76वें गणतंत्र इस 26 जैसे कि कल मतदाता दिवस के उपलक्ष्य का प्रारूप इकाई का जब नाम होगा तो यहाँ का मैं उनसे चाहूंगा इस मैं तो फोकस कर दिया, तो अब तो उनको ज़्यादा ही जाना पड़ेगा। वो भी अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर निसार राणा जी। सभी जिला महिला चिकित्सालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस बिना जो है सबके कोऑर्डिनेशन के, चाहे यहाँ पे सपोर्ट स्टाफ हो, चाहे गार्ड हो, चाहे हाउसकीपिंग स्टाफ हो, डॉक्टर हो, नर्सिंग स्टाफ हो या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो, अगर आप लोग कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करेंगे तो हम लोग कभी भी, चाहे वो कायाकल्प हो, चाहे इनक्यूआस हो, कभी भी हम लोग उस पर जो है ऑलरेडी इसको सस्टेन कर। आग्रह करूंगा कि जो भी आए और इस पावन अवसर पर, पावन वेला पर हम सभी को अधिकारी महोदय साहब और सभी साथी, ये मेडिकल डिपार्टमेंट के जहाँ भी हम काम करते हैं वो सब एक इकाई के रूप में काम करता है। मेट्रन जी, स्टाफ सारा हमारा डायनेमिक बना होगा, सबने किए। तो आप हो रहा था कि कोई राष्ट्रीय गीत गाया, हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सिरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, रिस्पेक्टेड सीएमएस सर और सारे डॉक्टर्स और सारे एम्प्लॉइज, हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं रिपब्लिक डे के लिए और हमें ये सोचना चाहिए। पीडिया से डॉक्टर अली साहब। कल चले हाँ आवाज कल चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कल चले हम फिदा। आज हम लोग 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इसकी आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। अभी यहाँ पर जितने वक्ता आए सबने एक बात कही कि अगर हम कुछ इसके अंदर कंट्रीब्यूट। ललित सक्सेना जी हैं। 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू। जब सच हुआ देश सभी जिनके आशीष वचनों को सुनने के लिए हम लोग लालायित थे और हमारे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक साहब हैं। भारत माता की, अमर शहीदों की, अमर शहीदों की। अपनी बात शुरू करने से पहले यहाँ जितने भी मेरे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हैं, मैं एक बार उन्हें और मौका देना चाहता हूँ। और किसी के मन में कोई बात है, कोई भाषण है, कोई गीत है, कोई कविता है, कुछ विचार है, अगर रखना चाहता है तो प्लीज़ मुझसे पहले एक बार आ जाए। मैं उनको खुले मंच से न्योता देता हूँ। प्लीज़ आ जाओ, आ जाओ। आदरणीय सीएमएस महोदय, लक्ष्य में मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आज प्रोग्राम शुरू हुआ और प्रोग्राम का संचालन हमारे पटेल जी के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया, सुचारू रूप से, सुंदर रूप से, समायोजित रूप से, ससम्मान
एक जोरदार ताली तो बनती है पटेल जी के। जो भी वक्ता हमारे मंच से कहाँ गए? और मैं ये दावे से कहता अगली बार पूरा गाएंगे। मैं दावे से कहता हूँ अगली बार पूरा गाएंगे। इन्होंने यहाँ हमें हल्के से ट्रेलर देके टाल दिया लेकिन ये वास्तव में शौकीन आदमी है। हाँ, आवाज बता रही है। इनकी आवाज के सुर और जो शुरुआत की थी इन्होंने, तो उनका मैं विशेष शुक्रिया अदा करूंगा। देखिए, लेकिन देश आजाद हुआ था, शायद आदमी आजाद नहीं हुआ था। आदमी के कोई कायदे कानून नहीं थे, हक नहीं थे, कुछ अधिकार नहीं थे, कुछ सुविधाएं जिन पे नुकसान पहुंचे, छवि धूमिल हो, चाहे वो किसी माध्यम से हो। हम चाहते हैं कि ऐसे काम करें। टाइम तो हम लोगों का निर्धारित। ठीक है, बात थोड़ा सा पकड़ा।